नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम नॉन वर्बल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 2 पे आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम दो टॉपिक कल की तरह दो टॉपिक आज भी खत्म करेंगे, जो कि छोटे छोटे टॉपिक है। एक टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, एक टॉपिक बेहद ही छोटा है, और अगर मैं उसे नहीं भी आपको करवाता तब भी आप उसके प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर पाते। लेकिन फिर भी मैं आपको उसके 2 4 10 प्रश्नों को सॉल्व करवाने के बाद एक टॉपिक जो कि फिगर सीरीज है उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब, एक बार फटाफट बताओ। अंजलि, हेमंतो, मनीषा, अर्चना, सपना, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं वो दो टॉपिक्स हैं आपके सामने। एक एम्बेडेड फिगर है। इस एम्बेडेड फिगर का एक और नाम होता है हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति, हिडन फिगर। ठीक है भाई, छिपी हुई या फिर सन्निहित आकृति बोलते हैं। और एक आपके सामने फिगर सीरीज टॉपिक है। फिगर सीरीज को हम बोलते हैं आकृति श्रृंखला, आकृति श्रृंखला। तो आजकल ये इस पोर्शन से प्रश्न बढ़िया पूछे जाते हैं आकृति श्रृंखला से। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक हम आज की क्लास में कवर अप करवाने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एम्बेडेड फिगर से। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है प्यारे दोस्तों एम्बेडेड फिगर का, बस आपकी नजरें तेज होनी चाहिए। और नजरें जो है ना, जिसको पहचानना है उसी को पहचाने, किसी और की तरफ आपकी नजरें ना चली जाए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड फिगर। इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं हिडन फिगर। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन फिगर भी बोलते हैं। हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति बोलते हैं इसको हम, छिपी हुई आकृति। या फिर हम इसको बोलते हैं सन्निहित आकृति, मतलब फिगर के अंदर निहित आकृति, सन्निहित आकृति। ठीक है भाई, क्लियर है। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे और साथ ही साथ आकृति श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन आपके सामने है, जरा सवाल को देखिएगा अच्छे तरीके से और बताने की कोशिश करिएगा। सवाल क्या बोला गया है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें। मतलब हो सकता है कि ये फिगर किसी विकल्प में दिखाई दे, या हो सकता है कोई विकल्प वाली फिगर ओरिजिनल फिगर में दिखाई दे, दोनों तरफ से होता है। हो सकता है कि आपको ये वाली फिगर किसी ऑप्शन में दिखाई दे, या ऑप्शन वाली कोई फिगर ओरिजिनल फिगर में दिखाई दे, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो बोला गया उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति, ये वाली दी गई आकृति x, उसके भाग के रूप में सन्निहित है या छिपी हुई है। अब जरा मुझे एक बात बताओ प्यारे मित्रों, ये वाली फिगर आपको यहां पे ढूंढनी है और ये वाली फिगर कहां दिखाई दे रही है, बस उसको देखना है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर बी जब आप देखेंगे तो उसमें ये वाली फिगर हमें दिखाई दे रही है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। यही फिगर आपको पहचानना होता है और इसी तरीके से प्रश्नों का उत्तर आपको बताना होता है। दर्पण, हेमंतो, मनीषा, प्रीत, अंकिता, अर्चना, चयन, अंजलि, राहुल और राजनंदिनी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न जरा आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए फटाक से, क्या आएगा। करिए भाई ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करेंगे, बताएंगे। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम, राधे राधे। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। कौन सी फिगर, देखो अब आपके सामने ऑप्शन है, बोला गया ऑप्शन की कौन सी फिगर इस फिगर में छिपी हुई है। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन इस वाले फिगर में छिपा हुआ है। इसके पहले क्या था कि ये वाली फिगर कौन से ऑप्शन में छिपी हुई थी। अगला सवाल पूछा कि ये ऑप्शन वाली कौन सी फिगर इस ओरिजिनल फिगर में छिपी हुई है। बताओ, ट्राई करो जरा, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई। अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 2 या बी पे अगर आप देखो तो ये वाली फिगर एज इट इज यहां दिखाई दे रही। बोलो हाँ कि ना, एज इट इज आपको दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मात्र 60% बच्चों ने आंसर दिया। दर्पण, राजनंदिनी, मनीषा, हेमंतो, अंकिता, चंदन, चयन, आनंद और अर्चना और स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला फिगर आपके सामने है, पहचानना है आपको कि ये वाली फिगर कहां छिपी हुई है। फटाफट बताओ।
बोलो भाई, ये वाली फिगर आपको कहां छिपी हुई दिखाई दे रही है, जरा फटाफट बता दीजिए कि ये तीर आपको कहां दिखाई दे रहा है। क्या तीर यहां है? नहीं। क्या यहां है? नहीं। क्या यहां है? नहीं। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो ये तीर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ कि ना। तो आपने कहा कि सर ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है। ये वाली फिगर किस में छिपी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में। मनीषा, चंदन, अंकिता, दर्पण, मयूर, राजनंदिनी, अंजलि, चयन और प्रीत का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। करिए ट्राई, फटाफट ट्राई करिए भाई, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करो भाई, फटाफट बताओ। इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है, बस आपकी नजरें तेज है, पहचान पाए फटाक से कि कहां दिखाई दे रहा है। आप ऑप्शन नंबर ए में देखो। ऑप्शन नंबर ए में जरा अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये फिगर दिखाई दे रही है। क्या बोला गया है? घूर्णन की अनुमति नहीं है। आपसे ये बोला गया है घूर्णन की अनुमति नहीं है। क्या बोला गया है? घूर्णन की अनुमति नहीं है। सर मुझे ये ट्रायंगल तो दिख रहा है, ये वाली लाइन भी मुझे दिख रही है, लेकिन सर क्या नीचे वाली लाइन मुझे दिख रही है? क्या नहीं दिख रही है। मतलब ये जो फिगर मैंने मार्क किया है वो गलत है। गलत है ना। तब आ जाओ जरा इस वाले फिगर पे बात करते हैं। अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं दोस्तों, अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपके सामने एक और समस्या आ गई है। नहीं, ये दिखाई दे रहा है। तो ये वाली फिगर आप ऑप्शन नंबर ए में ढूंढ पा रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई साहब, क्योंकि ट्रायंगल तो यहां भी दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है यहां। ठीक है, तो 3 गलत है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं किसकी, ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं 4 की, तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन इसके साथ ये लाइन होनी चाहिए, ये नहीं है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 2 में तो दिखाई नहीं दे रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मनीषा, मयूर, राहुल, राजनंदिनी, स्टूडेंट, अंकिता, अंजलि, प्रीतम, पूजा और तानिया का आंसर बिल्कुल सही है। डी आंसर पता नहीं कैसे दिए दे रहे हैं, डी आंसर पता नहीं कैसे दे रहे हैं भाई। डी आंसर सही है क्या? डी आंसर ही सही है क्या? बोलो भाई, डी आंसर ही सही है क्या है भाई? देखो, अगर डी आंसर की हम बात करें तो आप किसको ढूंढ रहे हो? जो कि मैं देख पा रहा हूं, तो आपने कहा कि सर इसको ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, उसके अलावा कोई कहेगा कि सर मैं इसको ढूंढ पा रहा हूं। ठीक है, इसको ढूंढ पा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो ये लाइन है ना, ये लाइन छोटी है। ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन छोटी है, तो ये गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझसे देखने में गड़बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, कि आपसे नहीं हुई, ये अच्छी बात। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फटाफट सारे के सारे बच्चों को ट्राई करना है, बताना है भाई। सारे बच्चे ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या आएगा। सारे दोस्तों को ट्राई करना है। आपसे बोला गया ये वाली फिगर कौन से फिगर में दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है सर। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें मित्रों, तो आपके सामने दिख रहा है ये वाली फिगर दिखाई दे रही है, तो बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में ये ऊपर वाला पोर्शन ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है तो सर ये वाला पोर्शन दिख रहा है, लेकिन ये लाइन जो है ना अगली लाइन को क्रॉस करके जा रही है, जो कि सिर्फ इसी में, इसमें नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी बी आएगा। क्या आंसर आएगा? बी आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए,
मुझे ऊपर ट्रायंगल चाहिए जो कि यहां नहीं है, या फिर है। देखो, मुझे ऊपर ट्रायंगल चाहिए जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है, और मुझे ये वाला पोर्शन भी चाहिए, और मुझे इसके साथ लाइन भी चाहिए। तो ए में सही है। ऑप्शन नंबर बी में मेरे इस टाइप का ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी में सर ये ट्रायंगल दिख तो रहा है लेकिन रोटेट करने पे दिख रहा है। रोटेट करके बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे पास लिखा है रोटेशन की अनुमति नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। श्रेयांशु, ऋषभ, दर्पण, अर्चना, राहुल, प्रीत, तानिया, मौसमी, अंकिता और हेमंतो का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई साहब, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए फटाक से, क्या आएगा? बोलो भाई, तीर कहां दिखाई दे रहा है? यहीं दिखाई दे रहा है तीर, दिख रहा है ना तीर? कहां? ऑप्शन नंबर ए में। बताओ कर पाओगे कि नहीं इस प्रकार के सवाल? जरा फटाफट बताओ, इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बोलो भाई, बस यही आपको पहचानना होता है, यही आपको पहचानना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस प्रश्न का उत्तर निकालिए। यही चीजें आपको पहचाननी होती हैं। सर रोटेशन क्या है? रोटेशन का मतलब ये है कि इस फिगर को घुमा के, जैसे मान लो इस फिगर को घुमा के ये वाली फिगर देख लें, यही रोटेशन है। इस फिगर को घुमा के ये वाली फिगर बना दें। अब जैसे लाइन इधर है, यहां पे लाइन इधर है, तो इसको हम घुमा के ये वाली फिगर बना सकते हैं। तो बोला गया है घुमाना नहीं है, बस ये बात बोली गई है कि घुमाना नहीं है। देखो जरा ध्यान से, ये आपको दिख रहा है पहले ही ऑप्शन में, ये आपको पहले ही ऑप्शन में एज इट इज फिगर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए। मनीषा, श्रेयांशु, स्टूडेंट, हेमंतो, सूरज, ऋषभ, मौसमी, दर्पण, प्रीत और चंदन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट बताओ। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई। देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में इस लाइन को देखूं तो इसके साथ ये वाली लाइन मिसिंग है, ये गलत। ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की बात करूं तो ये फिगर ही नहीं बन रही है, ये गलत। अच्छा, यहां पे अगर बन भी रही है तो एक लाइन है, एक लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करूं सर, यहां पे तो आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ये सही है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये लाइन दिख रहा है लेकिन यहां से ये लाइन मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है भाई। ऋषभ, मौसमी, श्रेयांशु, मनीषा, दर्पण, प्रीत, राजनंदिनी, काजल, स्टूडेंट और आनंद का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी सारे बच्चों को बताना है, जल्दी जल्दी सारे बच्चों को बताना है। बोलो। देखो, ये वाली फिगर आपको यहां दिखाई दे रही है, और ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। प्रीतम, स्टूडेंट, मनीषा, श्रेयांशु, राहुल, ऋषभ, हेमंतो, दर्पण, तानिया और आरजी का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, कर पाओगे कि नहीं इस प्रकार के सवाल? फटाफट कमेंट करके बताओ, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जल्दी जल्दी बताइए जरा, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फटाफट बताइए जरा, इस प्रकार के सवाल सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं? और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम है फिगर सीरीज। क्या नाम है? फिगर सीरीज। तो इसके बारे में बात करेंगे कि फिगर सीरीज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये थोड़ा सा बढ़िया पार्ट है। देखो, फिगर सीरीज में 3 प्रकार के सवाल होते हैं। एक, आपके सामने सिर्फ और सिर्फ रोटेशन के आधार पर, घूमने के आधार पर एक फिगर बनती है।
घूमने के आधार पर अगली सीरीज डिफाइन करते हैं। दूसरा शिफ्टिंग के आधार पर डिफाइन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह शिफ्ट हो जाए। तीसरा पॉइंट है सर रोटेशन भी होती है और साथ ही साथ शिफ्टिंग भी होती है, इन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। ये तीनों पार्ट बताऊंगा। और अगला कि न्यू आर्टिकल इंसर्शन, मतलब कि कोई नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया जाता है, कोई नया आर्टिकल इंसर्ट कर दिया जाता है इससे संबंधित। तो ये 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। सर ये होता क्या है, तो जरा देखो, एक एक पॉइंट जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं मान लो आपसे एक फिगर दूं, यहां पे ध्यान से देखना, एक आपके सामने फिगर है और इस फिगर में मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल दिया गया है। फिर एक दूसरी फिगर दी गई, एक दूसरी फिगर दी गई है दोस्तों, और ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाया। एक तीसरी फिगर दी गई है आपके सामने और ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाया। और एक चौथी फिगर दी गई है और पूछा गया है कि बताइए इसमें ट्रायंगल कैसा बनेगा। और आपके सामने 4 विकल्प हैं, वो कौन कौन से विकल्प हैं उसे जरा ध्यान से देखो। आपके सामने 4 विकल्प हैं, ए, बी, सी और डी, ठीक है। और यहां पे आपके सामने ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहां पे ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है। पूछा गया है बताइए कौन सा फिगर सही होगा या कौन सी फिगर सीरीज को कंप्लीट करेगी, कौन सी कंप्लीट करेगी। आप कह रहे हो कि जो ये ट्रायंगल है ना सर, इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखो तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, इधर आया। यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये इधर आएगा। यहां से जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इस साइड आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो हाँ या ना। जैसे मान लो अगला फिगर मैंने आपको बना के दिया, यहां पे मैंने आपको अगली फिगर बना के दी है, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने ट्रायंगल, यहां लिखा स्क्वायर, सॉरी सर्किल, यहां लिखा मैंने उल्टा ट्रायंगल और यहां लिखा मैंने एक तीर, ठीक है। अगले फिगर में जरा देखो, अगले फिगर में प्यारे दोस्तों ये तीर इस साइड आ गया, ये ट्रायंगल भी इस साइड आ गया, सर्किल इधर ही रहा, ठीक है, और ये ट्रायंगल इस साइड आ गया। अगली फिगर में प्यारे दोस्तों ये तीर नीचे की साइड आ गया, ये ट्रायंगल नीचे की साइड आ गया, सर्किल तो यहीं रहा, लेकिन प्यारे दोस्तों ये ट्रायंगल सीधा हो गया। तो अगले वाले फिगर में आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऑप्शन इस फिगर को कंप्लीट करेगी, और 4 विकल्प आपके सामने हैं। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है, ठीक है। अब जरा यहां पे मैं आपके सामने लिख दूं कि अगले वाले में क्या आने वाला है। तो यहां पे ये ट्रायंगल बना दिया हमने, यहां पे ये तीर बना दिया हमने, यहां पे ये ट्रायंगल बना दिया हमने, यहां पे सर्किल बना दिया, ठीक है भाई साहब। आगे देखो ये तीर बना दिया हमने, ये ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है भैया। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल और ये सर्किल बना दिया। उसके बाद यहां ट्रायंगल, ये सर्किल और ये तीर बना दिया और ये ट्रायंगल बना दिया। और यहां पे तीर इस साइड बना दिया, ट्रायंगल इस साइड बना दिया, सर्किल इस साइड बना दिया और ट्रायंगल इस साइड बना दिया। बताइए भाई क्या आंसर आने वाला है, बोलो क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का, फटाफट बताओ, बोलिए जरा फटाफट क्या आंसर आएगा। देखो आप क्या कह रहे हैं सर, सबसे पहले ये ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल जो है ना वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, ये वाला ट्रायंगल वापस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, तो वापस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। अगर रोटेट होगा तो ये ट्रायंगल इस साइड बनेगा। अब जरा देखो सारे में ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के सारे में इसी साइड ट्रायंगल है। सर्किल चाहे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो सर्किल ही बनना है,
सब में सर्किल है। इस ट्रायंगल की बात करूं तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं दोस्तों, तो ये आपके सामने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ, फिर यहां से यहां जाते हुए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ऊपर गया, फिर यहां से जब यहां पे जाएंगे आप अगले स्टेप में तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये ट्रायंगल आपका इस साइड बनेगा। ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई, ये है रोटेशन का कॉन्सेप्ट। अब शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट जरा देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए यहां पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया, सर्किल बनाया, फिर ये ट्रायंगल बनाया, फिर ये स्क्वायर बनाया और फिर ये तीर बनाया, तो अगले स्टेप में ये यहां सर्किल आ गया, यहां ट्रायंगल आ गया, यहां स्क्वायर आ गया, यहां तीर आ गया। अगले स्टेप में प्यारे दोस्तों यहां पे सर्किल आ गया, यहां ट्रायंगल आ गया, यहां स्क्वायर आ गया, यहां तीर आ गया, और अगले स्टेप में आपसे पूछा गया है कि क्या आंसर आएगा। अगले स्टेप में पूछा गया है क्या आंसर आएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये आपके सामने एक एक स्टेप कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। किधर हो रहा है? शिफ्ट, एक एक स्टेप। तो अब की बार तीर यहां आएगा, सर्किल यहां आएगा, ट्रायंगल यहां आएगा, स्क्वायर यहां आएगा, तो आंसर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है भाई, तो रोटेशन और शिफ्टिंग दोनों को अगर हम जोड़ दें, जैसे मान लो अगला फिगर आपके सामने है, रोटेशन और शिफ्टिंग को अगर मैं जोड़ दूं, यहां पे मैंने यहां लिखा है ट्रायंगल, यहां लिखा सर्किल, यहां स्क्वायर लिखा, यहां तीर लिखा। अगले स्टेप में मैं गया, अगले स्टेप में मैं गया तो यहां सर्किल लिख दिया, यहां ट्रायंगल इस साइड बना दिया, ठीक है भाई, और उसके बाद से तीर इस साइड बना दिया, नहीं स्क्वायर इस साइड बना दिया और तीर इस साइड बना दिया। अगले स्टेप में मैं जब गया तो देखो यहां ध्यान से ये ट्रायंगल इस साइड, ट्रायंगल इस साइड बना दिया, स्क्वायर इस साइड बना दिया, सर्किल इस साइड बना दिया, स्क्वायर इस साइड बना दिया और तीर नीचे बना दिया। तो अगले स्टेप में आपसे पूछा गया है, बताइए क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं और अगले स्टेप में मेरे प्यारे दोस्तों जो ऑप्शन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। कुछ इस तरीके का ऑप्शन बन रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगले स्टेप में कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। बताइए क्या आंसर आएगा। बोलो भाई देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं दोस्तों इस ट्रायंगल की, तो ये एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ा है ना, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? एक स्टेप आगे बढ़ा है, और ये जो रोटेट हो रहा है ना ट्रायंगल, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ और 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हुआ? रोटेट हुआ। बोलो हाँ या ना। अब की बार जरा देखो, अगर इसी ट्रायंगल की बात करें तो एक स्टेप ऊपर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके बाद से मेरे प्यारे दोस्तों 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट हुआ तो नीचे आया। तो अगली बार ये यहां पे जाएगा, ठीक है भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट होगा तो ट्रायंगल इधर आना चाहिए। अब ट्रायंगल देखो तीन ऑप्शन में इधर है, यहां नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी काट दो। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर सी और बी में भी ट्रायंगल नहीं है, तो ए आंसर आपका सटीक और सही उत्तर है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट आप ऐसे ही कर सकते हैं। दूसरा सर आपके सामने एक और प्रश्न दिया था सर कि नया क्या जोड़ना होता है। जैसे मान लो यहां पे आपके सामने एक और एक दो लाइन यहां जोड़ दिया, आगे देखो आपके सामने एक एक दो और एक तीन जोड़ दिया, फिर अगले स्टेप में आपके सामने
कुछ इस तरीके की लाइन है और अगले स्टेप में आपसे पूछा जाए, ठीक है, जहां पे आपके सामने ऑप्शन है ये वाला, दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तीसरा ऑप्शन है ये वाला, और चौथा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों ये वाला। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो आप क्या कहोगे? सर पहले बार में 2 लाइन था, उसके बाद अगले स्टेप में 1 लाइन पहले के साथ जुड़ा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरे के साथ जुड़ा है, तो अब की बार दोनों बराबर हो गए, तो अब की बार कौन सा जुड़ेगा? तीसरा वाला जुड़ेगा, तो यहां 3 लाइन और यहां 2 लाइन होनी चाहिए, तो एक एक लाइन हम ऐड कर रहे हैं, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। या फिर कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सामने, कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपके सामने ट्रायंगल है, ये आपके सामने स्क्वायर या रेक्टेंगल है, ये आपके सामने पंचभुज है, ये आपके सामने 6 भुज है, तो ये आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या आएगा। और आपके पास ऑप्शन है, जरा देखो ध्यान से, आपके सामने जो ऑप्शंस है ना वो कुछ इस तरीके के बनाए गए हैं। ये पहला ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, कुछ इस तरीके का, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों कुछ इस तरीके का, और चौथा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों इस तरीके का। बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो। आपने कहा सर यहाँ 3 भुजाएं हैं, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो 7 होना चाहिए। सर 1 2 3 4 5 6 7 है, 3 2 5 3 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सही है, ये तो गड़बड़ी है, और ये देखो 6 भुजाएं गड़बड़ है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं सवालों पे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इन चारों बातों का ख्याल रखिएगा तो क्वेश्चन का आंसर आराम से आएगा। जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए भाई, फटाफट ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो, पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं दोस्तों, तो ये ट्रायंगल किधर हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, बोलो हाँ है ना, और एक स्टेप आगे बढ़ रहा है अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर ये नीचे एक स्टेप आया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। क्लॉकवाइज में बढ़ेगा तो ये वाली फिगर पहले आएगी, ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो अगली बार एक स्टेप आगे बढ़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो प्यारे दोस्तों ये वाली फिगर कुछ इस तरीके की नहीं बनेगी क्या? बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? अब ये वाली फिगर आपको देखनी है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो कैंसिल हो गया। अब जरा देखो इस वाले फिगर को, ये आपके सामने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ 90 डिग्री, बोलो हाँ कि ना, तो ऊपर चला गया ये गोला, फिर 90 डिग्री रोटेट हुआ इधर आ गया, फिर 90 डिग्री रोटेट होगा इधर आएगा, फिर 90 डिग्री रोटेट होगा, तो देखो यहां पे ये वाली फिगर बनेगी और डार्क वाला पोर्शन इस साइड आएगा, ठीक है। तो आंसर किस में है दिखाई दे रहा? ऑप्शन नंबर डी में, सी भी गलत है, आंसर इज डी। आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। प्रीत, स्टूडेंट, मौसमी, अर्चना, दर्पण, ऋषभ, प्रीति, चयन, मयूर और प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि ट्रायंगल को चेक करो, ट्रायंगल 90 डिग्री रोटेट हुआ 90, फिर यहां से यहां पे गए
तो वापस 90 डिग्री रोटेट हुआ, तो 90 और 90 180, और 90 वापस 270, तो अगला 90 360, और 360 में तो वही फिगर वापस जाके बन जाएगी ना यहां पे। तो सेम पहली और लास्ट फिगर क्या है, सेम है। आप इस तरीके से भी कर सकते थे। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। करिए ट्राई, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलिए। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताओ। बोलो क्या आंसर आने वाला है इस सवाल का। बोलिए फटाफट। देखो जरा इस ट्रायंगल की बात करें, ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, ठीक है, 90 डिग्री, और एक स्टेप आगे बढ़ा, डार्क से खाली हो गया। फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो 90 90 180 हुआ, और 90 वापस कितना हो गया भाई साहब, 270 हो गया। तो आगे 90 वापस 360 होगा, मतलब यही फिगर सेम बननी है। यही फिगर क्या बननी है, सेम बननी है, ठीक है। अब जरा देखो, ऑप्शन नंबर आपका बी कट गया है और सी कट गया है, ए और डी में मामला फंसा है। तो अब जरा देखो इस वाले शेप को, तो ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये इधर चला गया। 90 डिग्री वापस यहां से यहां तक क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो ये नीचे आया। फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो अगली बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा प्यारे दोस्तों, तो ये वाली फिगर यहां पे जानी चाहिए। अब ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, आंसर क्या आएगा, डी आएगा। आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। अर्चना, प्रीत, स्टूडेंट, श्रेयांशु, प्रीतम, मौसमी, मनीषा, ऋषभ, राजनंदिनी और दर्पण का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाक से बताइए जरा, फटाक। 90 डिग्री रोटेट होता है, नहीं बेटा 45 डिग्री भी रोटेट होता है। 45, 90, 135, 180, 270 और 360, मतलब हमेशा 45 के मल्टीपल में रिपीट रोटेशन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 30 डिग्री की रोटेशन आप पहचान नहीं पाओगे ना फिगर देख के। तो या तो 45 होगा, या 90 होगा, या 135 होगा, या 270 होगा, 180 होगा, या 225 होगा, या 270 होगा, या फिर आपका 360 होगा। बोलिए जरा, देखो ध्यान से, यहां पे तीर की डायरेक्शन इधर है, अगले स्टेप में एक और तीर जुड़ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, फिर अगले में एक और तीर जुड़ रहा है, डायरेक्शन फिर सेम हो रही है, फिर अगले में डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। तो यहां 4 तीर है, अगला 5 तीर होना चाहिए, और डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो 5 तीर ढूंढो, इसकी डायरेक्शन चेंज है, और ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि यहां देखो तीर के बीच में प्रॉपर गैप है, इसका मतलब बी भी गलत है और डी तो बिल्कुल गलत है, बचा सी। 1 2 3 4 5, 5 है भी, आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। श्रेयांशु, चंदन, मौसमी, प्रीत, ऋषभ, बैक बेंचर, अंकित, दर्पण, राहुल और प्रीति का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आएगा, करिए ट्राई। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटाफट बताइए, सारे दोस्तों को ट्राई करना है। बोलो भाई जरा देखो, ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और खाली से डार्क हो रहा है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, खाली से डार्क से खाली हो गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा तो ये डार्क हो गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये खाली हो जाएगा। अब ये गलत है।
अब जरा देखो ट्रायंगल को आपने देखा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल इधर रोटेट हुआ, फिर नीचे की साइड, फिर इस साइड, तो फिर अब की बार ट्रायंगल ऊपर की साइड आएगा। देखो खाली डार्क खाली डार्क खाली, तो यहां क्या आएगा, डार्क आएगा। तो ये वाली फिगर आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो सी भी गलत और डी भी गलत। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 78% बच्चों ने आंसर दिया। बैक बेंचर अर्चना, श्रेयांशु, प्रीत, श्रीकांत, मनीषा, दर्पण, राजनंदिनी, एन सिंह और मौसमी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, क्लियर है भाई? फटाफट बताओ, अरे बोलो तो सही, क्लियर है कि नहीं है? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आएगा? करिए भाई ट्राई, करो ट्राई, जरा फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो मित्रों। आया भाई आंसर? भैया आंसर आया क्या? बोलिए, आंसर आया क्या? बोलो, आया? देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो आपने देखा ये तीर जो है ना वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। यहां आया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ के नीचे गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ के इस साइड गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो इस साइड आएगा ये तीर। अब ये तीर इस साइड कहां नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी में है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये पट्टी बीच में लगी हुई है, तो ए में पट्टी नहीं है, ए हटा दो। अब इसे जरा देखो, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो ये वाला पोर्शन इधर आ गया, फिर 90 डिग्री इधर, फिर इधर, तो अगली बार 90 डिग्री में वापस इसी साइड आना है। ठीक है, अब ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में तो नहीं है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अब ए बी सी कट गया तो बचा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर बचा? ऑप्शन नंबर डी बचा। अर्चना, श्रेयांशु, अंकित, प्रीत, ऋषभ, एन सिंह, मनीषा, मौसमी, स्टूडेंट और प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? बोलो बोलो भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ, सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। सारे के सारे दोस्त ट्राई करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। बोलो भाई। सर ये सीधा है, फिर क्लॉकवाइज में रोटेट हो गया, फिर क्लॉकवाइज, सेम ही फिगर बननी है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मौसमी, श्रेयांशु, स्टूडेंट, आनंद, प्रीत, चंदन, राजनंदनी, अर्चना, गणेश और मयूर का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ठीक है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। करिए भाई ट्राई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है बताइए, बोलिए फटाफट, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? बोलो, अब तो आंसर निकल रहा होगा आराम से।
बोलिए, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इस तीर की बात करूं तो एक स्टेप आगे बढ़ा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट हुआ है। फिर ये एक स्टेप आगे बढ़ा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ। ये अब देखो, यहां से यहां गए 90, फिर यहां से यहां गए 90, फिर यहां से यहां गए 90, और अगली बार जब 90 आएगा तो 360 डिग्री का रोटेशन पूरा हो जाएगा। मतलब ये सेम फिगर आपकी यहां पे ये वाली बननी है, ठीक है। अच्छा यहां देखो जरा इस फिगर को, तो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। 90 डिग्री ये वाली फिगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, यहां से यहां 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, फिर यहां से यहां तक वापस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है। ऐसे ही देखो यहां से यहां तक वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है 90 डिग्री, तो अगले में 360 बन जाएगा। सेम ही फिगर बननी है। ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि पट्टी ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी गलत है और डी भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। दर्पण, अर्चना, श्रीकांत, राहुल, ऋषभ और चंदन, इनका आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ भाई। बोलो भाई। जरा देखो, अगर मैं इस वाले तीर की बात करूं तो ये एक स्टेप आगे बढ़ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। किधर हो रहा है भैया? 180 डिग्री। फिर ये एक स्टेप आगे बढ़ा, लेकिन 180 डिग्री रोटेट हुआ। फिर ये एक स्टेप आगे बढ़ा, 180 डिग्री रोटेट, तो अगली बार एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 180 डिग्री रोटेट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब जरा देखो इस वाले फिगर को, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, इधर आया। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो नीचे की साइड आएगा। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, तो अगली बार 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, तो ये वाली फिगर बनेगी और ये बीच वाली फिगर बनेगी। ऑप्शन नंबर ए में ये सवाल का उत्तर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राजनंदिनी, मौसमी, अर्चना, अंजलि, अरुणा, आरजी, श्रीकांत, अंकित, चंदन और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या आने वाला है, फटाफट बताइए। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्या आंसर आने वाला है। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है इस सवाल का। आपको सिर्फ आर्टिकल्स पे नजर बनाए रखना है। देखो, अगर मैं बात करूं तो पहले से दूसरे पे ये एट द रेट इधर गया, ये परसेंट, ये अचानक वाला साइन इधर गया, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, ये वाला पोर्शन इधर आ गया। यही हुआ है ना? बोलो हाँ या ना, फटाफट बताओ। यही हुआ है ना? सारे आर्टिकल चेंज हुए। दूसरे से तीसरे पे क्या हुआ? सर ये वाली फिगर इधर गई, है ना? अच्छा देखो, ये वाला फिगर भी इधर इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। ये वाली फिगर इधर गई, ये वाली फिगर इधर गई, ये वाली फिगर इधर गई, और उसके बाद से प्यारे दोस्तों ये वाली फिगर इधर गई, और आपस में ये क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। आपस में क्या हुआ? इंटरचेंज। देखो ये वाली फिगर इधर चली गई है, ये हैशटैग इधर है बैठा, इधर चला गया, ये वाली फिगर इधर गई, ये वाली फिगर इधर गई, और ये वाली इधर आ गई। समझ पाए? अगले से देखो, ये वाली फिगर इधर जाएगी, ठीक है, ये वाली फिगर इधर जाएगी, है भी, ये वाली फिगर बीच में जाएगी, ये वाली फिगर इधर जाएगी, और ये वाली जो फिगर है वो नीचे आ जाएगी। तो अगले जरा देखो, ये वाली फिगर इधर जाएगी, मतलब दो डॉट इधर बनने हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर डी गलत, आंसर इज सी, ठीक है। अगर मैं पूरा बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? तो ये वाली फिगर इधर गई, ये वाली फिगर इधर गई, ये हैशटैग इधर आएगा, ठीक है भैया। उसके बाद से ये एट द रेट इधर आएगा, अचानक बीच में चला जाएगा, यहां तक तो क्लियर ही है। और उसके बाद से अगर आप गौर से देखो तो जो यहां फिगर थी वो उसको यहां पे आना है,
अब ये कॉमा देखो आपके सामने, कॉमा भी इधर है, अचानक साइन, @ 2 डॉट और हैशटैग। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। काजल, अरुणा, दर्पण, श्रीकांत, मौसमी, अंकिता, प्रीत, ऋषभ, आनंद और प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, क्लियर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आंसर और बता दीजिए फटाक से, क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। आया भाई आंसर। देखो ये एक स्टेप आगे बढ़ा और किधर मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज में, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा, तो अगली बार एंटी क्लॉकवाइज में इधर फिगर ये वाली आएगी। ठीक है, और उसके बाद से अब जरा देखो, इसी चक्कर में हमने ऑप्शन नंबर बी और सी काट दिया। अब जरा देखो इस वाले फिगर को, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो अगली बार जो क्लॉकवाइज आएगा तो यहां पे डार्क होगा, ये खाली होगा, ये खाली होगा। तो ये फिगर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राजनंदी, श्रेयांशु, अर्चना, अंजलि, अरुणा, दर्पण, श्रीकांत, कीर्ति, मुस्कान और स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको बस मिरर वाटर इमेज, फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर है ना, इसको देख के जरूर से जरूर जाना है, और खासकर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग को। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। कुल 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और नॉन वर्बल रीजनिंग के ये 4 टॉपिक आपके हो गए फिनिश। ठीक है भाई, तो आशा और उम्मीद है कि आप इसके प्रीवियस ईयर जरूर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली लास्ट क्लास होगी जो मैथमेटिकल ऑपरेटर की होगी, उसके बाद से आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।